हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं मेरी छत। मेरे सारे पेड़ फिकवा दिए इन लोगों ने। चलो कोई बात। ये देखिए, बस ये वाला बचा है, ये भी मैं फेंक दूंगी। और ये वाले मैं अपने साथ दिल्ली लेके जाऊंगी। ये वाले मैंने फेंके नहीं है। सारे पेड़ मेरे फिकवा दिए और मुझसे बोल दिया है कि इस घर से निकल जा। चलो कोई नहीं। मैं फटाफट से सफाई कर देती हूँ। पूरे गमले लेके गए थे ना रात को, सब लोग मैंने बांट दिया। आपको दिखाऊं, सबकी छत पे लगे हुए हैं। देखिए, आप देख रहे हो, उनकी छत पे लगे हुए हैं। और दिखाती हूँ, वो देखिए वहाँ पे, देखिए उनकी छत पे वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। बोल रहे हैं ये मेरी छत है और ये मेरा घर है, हमारा घर है। एक गमला नहीं रखने देंगे और ना किसी को रहने देंगे। मैंने कहा ना कि मैंने बनाया ये घर। तो कह रही है इतनी बनाने वाली हो रही है ना, तो ज़मीन लेके बनाती। तो गाइस, ये ज़मीन इनकी है, लेकिन बनाया हमने। लेकिन आज सब कुछ भूल गए ये लोग। पर कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हुआ भगवान देख रहा है। लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा। पूरे दिन लगी रहती थी मैं अपने पेड़ों में। सारे पेड़ मेरे अनपढ़ गवार क्या जानेंगे पेड़ों की इज्जत। अभी तो आए इनको महीना भर नहीं हुआ, मेरा सब कुछ बर्बाद करवा दिया। घर से निकलने को भी कह दिया है, तो कह रही है मेरा घर है ये। इतना बनाने वाली बन रही है तो प्लॉट खरीद के बनाती। चलो कोई बात नहीं, इनका प्लॉट इनको मुबारक। हम तो भटक लेंगे किराए पे। तो दिवाली पे दौज पे जाऊंगी ना मैं मम्मी के यहाँ, तो वहीं पे मैं देख के रूम बुक करके आ जाऊंगी। और फिर आएंगे हम सामान लेने, बस उसके बाद वहीं पे रहेंगे। किराया भी छीन लिया मुझसे। गाड़ी भी छीन ली मुझसे, मेरे मायके की सारी गोल्ड की चीज़ें छीन ली मुझसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं ना रोऊं और ना किसी को बताऊं, लेकिन मैं क्या करूं। कल से रो रो के मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है। दो रात हो गई, सोई नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। पूरे दिन मैं अपने पेड़ों में लगी रहती थी कि इतनी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने पेड़ों को प्यार किया। पापा कहते कि वहाँ से वहाँ तक तेरे को किसी की छत पे इतने पेड़ दिख रहे हैं, और यूँ कहती मम्मी 15-15 दिन तो तू सफाई नहीं करती। पेड़ लगाने का शौक़ है, पूरी छत खराब कर दी, काई लगा दी पेड़ लगा के। इतनी दिक्कत मेरे पेड़ों से हो रही है इनको।
चलो कोई नहीं, अब इनकी 80 गज की छत है खाली, जो मर्जी करो, मैं यहाँ कभी झांकूंगी नहीं, ना इनकी कभी शक्ल देखूंगी। जो मेरे साथ किया है वो भगवान ने देख ही रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे निकाल के यहाँ से और मेरा हक खा के ये ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। चलो मैं यहाँ सफाई कर लेती हूँ, आज मैं वहाँ जाऊँगी। हाँ आ रही हूँ। तो जी यहाँ पे जो मैंने गमले बचाए हुए हैं 2-4, उनको रख देती हूँ मैं दीवार पे। उसके बाद ही छत साफ़ करूँगी। देखूँगी सबसे पहले मैं नीचे कर दूँगी, उसके बाद ऊपर कर लूँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है आज। तो मैं आपको बता दूँगी आगे मुझे कहाँ जाना है। और ये बस यही 2-4 मैंने गमले बचाए जो मेरे से उठ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे। सबसे पहले नीचे का कर लेती हूँ, टाइम मिला तो ऊपर का कर लूँगी, नहीं तो आज मुझे मनीषा के हवन में भी जाना है। तो टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज कपड़े वगैरह भी मुझे धोने हैं। दिवाली की सफाई चल रही है जैसे कि आप जानती हो, और ऊपर से आज संडे है तो स्कूल के कपड़े भी धोने बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से काम ज़्यादा हो गया, वरना सुबह ही सुबह जाना था मुझे मनीषा के यहाँ पे। तो अब मैं जाऊँगी 10-11 बजे, क्योंकि मुझे मार्केट खुलने का वेट करना होगा, क्योंकि मुझे कपड़े ले जाने हैं। उसकी बेटी हुई है ना। हाथ तो लेकर रेडी कर रही है कान्हा जी को, क्योंकि ये सबसे पहले नहा लिए और कान्हा जी भी नहला दिया। और कान्हा जी की बाली देखिए, संडे बाजार से लाई थी मैं, गहने पहना दे। थोड़े नीचे कर, कान के निकाल। यूट्यूब पे कान्हा जी देखे थे, है ना? ये ना वही थे, ये वाले कान्हा जी टीवी में। बब्बू कह रही है मुझे प्यारे लगते हैं कान्हा जी, है कान्हा जी सबको प्यारे लगते हैं, कान्हा जी सबसे प्यारे हैं। ये देखिए कान्हा जी हो गए रेडी। हाँ मैं मार लूँगी, तुम हटा दोगे ना मशीन। सो गाइस, तो मैंने साफ़ सफाई सारी कर दी है और अब मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से। और कान्हा जी तुलिका ने नहला दिए हैं, अब मैं बस इनके लिए नहा के भोग बना देती हूँ। तो कपड़े सुखा दिए मैंने, और शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा, मनीषा है ना, आप जानते हो, मैंने वीडियो में कई बार आपको दिखाई है, जो मेरी मौसी की लड़की है, तो उसकी लड़की हुई है। तो आज कल छठी थी, तो आज छोटी दिवाली है ना, तो छोटी दिवाली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल छठी थी, तो दिवाली की वजह से वो आज ही हवन करवा रहे हैं। हवन निकल नहीं रहा था, फिर भी जल्दी करवा रहे हैं, ताकि भाई त्योहार मन जाए। 100 वर्ड में मनते नहीं है ना त्योहार, तो मैं वहीं जा रही हूँ। बिल्कुल भी ना वीडियो बनाने का मन है, ना कुछ करने का मन हो रहा है। ऐसा मन हो रहा है बस रोती रहूं। लेकिन मैं वीडियो बनाती नहीं, मैंने बस इसलिए वीडियो बनाई है कि कल को आप लोग कहोगे एकदम से क्या हो गया जो दूसरे घर में आ गई, और फिर 36 सवाल मुझसे पूछे जाएंगे। इसलिए मुझे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ रहा है
नहीं तो जो मेरे साथ हुआ है ना वो मैंने पूरा नहीं बताया, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ हो गया आप सोच ही नहीं सकते। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा है, बहुत छोटी लग रही होगी आपको बातें। मेरे पेड़ फेंकने का मतलब बहुत बड़ी बातें हो गई मेरे साथ। पर चलो कोई बात नहीं, आपने देख लिया ना गाइस, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, और ये माँ बाप कैसे आपने देख लिया। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे देने की बजाय। मुझे इनका कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो सिर्फ रह रही थी, लेकिन रहने भी नहीं दी। जब मेरे पेड़ जा रहे थे ना यहाँ से, बहुत खुशी हो रही थी इन लोगों को, हंसी आ रही थी, अंजलि को बहुत हंसी आ रही थी। जैसा लग रहा है कि ये लोग तो चाहते ही थे ऐसा हो। एक बार यूँ नहीं कहा मुझसे जाके कि कोई बात नहीं दीदी, माँ बाप हैं, आप पेड़ मत फेंको, आपका हक है, आपने बनाया है। एक बार भी किसी ने मुझसे ऐसे नहीं कहा। जैसे कि ये लोग चाहते ही थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और गाइस मार कूट के और हाथ पकड़ के निकाले, इससे तो बढ़िया है बोल दिया कि चली जाए, तो हम ऐसे ही चली जाते हैं। ज़्यादा बेइज्जती करवा के क्या, इतना मूड ख़राब कर दिया है। दिवाली क्या क्या सोचा था मैंने, दिवाली पे ऐसे सजाऊंगी वैसे सजाऊंगी, पूरा त्योहार मेरा बर्बाद हो गया। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, कपड़े मैंने पूरे सुखा दिए, आप देख सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, जाऊँगी पहले उसकी बेटी के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े लेके आऊँगी, और फिर मैं हवन में जाऊँगी। अभी शायद 9 बज गए हैं, और हवन में 8 बजे बुलाया था कि भाई, लेकिन 9 बज गए। अभी मार्केट जाऊँगी तो वही 10-11 बज जाएंगे, और समझ में नहीं आ रहा। घर की इतनी टेंशन हो रही है, रात भर 3 बार दवाई खाई है मैंने रात को उठ के ना, इतना सर में दर्द, इतना सर में दर्द। इनको क्या फ़र्क पड़ता है, गालियाँ तो दे ही रहे हैं। मर जाए, ये तो चाहते हैं कि मरू जाए, तो सारा हिस्सा मेरा हो जाए। और वैसे भी क्यों हंसी आ रही है इनको, मेरे पेड़ फेंके जा रहे थे, हंसी इसलिए आ रही थी इनको कि अब सब कुछ हमारा हो जाएगा, चली जाएंगी तो। अरे देखती हूँ मरने के बाद कहाँ छाती पे रख के ले जाएंगे ये लोग, देखती हूँ। सिर्फ रहना ही तो चाहा था मैंने, लेकिन इनने रहने भी नहीं दिया मुझे। मैं कभी इससे और ऐसे, मेरे को बिल्कुल भी लालच नहीं है ज़मीन जायदाद की, क्योंकि मरने के बाद इंसान आए भी खाली हाथ है और जाएगा भी खाली हाथ। तो इसलिए मैं नहीं लड़ती ऐसी चीज़ों के लिए। अपना समझ के मैंने बना लिया, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। जितना मैंने बनाने में लगा दिया ना, उतने में प्लॉट आ जाता। आज जो सुनने को मिल रहा है कि प्लॉट लेके बनाती, जब तेरी इतनी औकात थी। औकात नहीं थी मेरी। अपना माँ बाप का हमने अपना समझ के बना लिया, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बस एक ये वाला बचा है, ये मैं तोड़ दूंगी और फेंक के ही जाऊंगी, कुछ नहीं। इनको बहुत ज़ोर मांग रहे हैं तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये मैंने गिनती के 8-10 बचा लिए हैं, जो कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगी दिल्ली, जहाँ भी मैं रहूँगी। बस ये बचा लिए मैंने। बहुत ज़्यादा लगाव था, सबसे ही था लगाव, तो फेंके नहीं गए मुझसे, इसलिए मैंने ये बचा ली। जो भी घर किराए पे मिलेगा, थोड़ी बहुत जगह तो होगी, वहीं रख लूँगी, कोई बात नहीं।